ठीक है बच्चों, देखो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, आरएनए वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब आरएनए वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर एक mRNA है, एक rRNA है और एक tRNA है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ पर ट्रांसफ़र RNA। mRNA हमारे पास मैसेंजर RNA होता है, rRNA हमारे पास राइबोसोमल RNA होता है और जो tRNA होता है वो मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र RNA होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेल है जिसके बीचों बीच यहाँ पर न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है बच्चों ये डीएनए। तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, आरएनए बनाएगा यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने पढ़ा है कि डीएनए क्या करता है, आरएनए की फॉर्मेशन करता है, वो भी मैसेंजर आरएनए। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में होती है। अब ये जो आरएनए है ये इस इंफॉर्मेशन को लेकर के, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कोड, ये बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से। और जब ये न्यूक्लियस से बाहर आता है तो हमारे पास, आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं बच्चों, राइबोसोम होते हैं। तो हमारे पास राइबोसोम जो होता है 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S। एस जो होता है हमारे पास वो स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है बेसिकली। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन की मदद से दोनों अटैच हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम अवेलेबल होना चाहिए 0.01 मोल के हिसाब से। अगर ये इतने अमाउंट में अवेलेबल होगा तो दोनों के दोनों जो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है वो अटैच हो जाएगी और मेन यूनिट बना देगी हमारे पास 70S वाली। और वो इस अब mRNA के ऊपर जो यहाँ से बाहर निकल के आया ये, इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। अगर हमारे पास इसका अमाउंट अगर उससे कम होता है तो हमारे पास ये इस mRNA के साथ अटैच नहीं होते हैं, ना ही ये कंबाइन होते हैं। और अगर हमारे पास इस मैग्नीशियम आयन का जो अमाउंट है अगर वो 0.01 मोल से ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर और भी बहुत सारे राइबोसोम होंगे, वो सारे के सारे ही हमारे पास यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे। देखो जी, ये वाला भी अटैच हो गया, ये वाला भी अटैच हो गया। तब हमारे पास यहाँ पर ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑन दैट टाइम दिस इज टर्म्ड एज पोलीसोम। उस समय हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर पोलीसोम बोलेंगे या फिर पोलीराइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, अटैचमेंट हो गया हमारे पास। अब जब ये अटैचमेंट हो जाता है हमारे पास, यानी कि हमारे बन गया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, राइबोसोम के साथ अटैच हो गया है और देन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब ये जो आरएनए यहाँ पर आया है तो इस आरएनए के ऊपर ना कोड होता है। देखो सबसे पहले डीएनए के 2 स्टैंड थे, मान लीजिए दोनों स्टैंड है ये वाले। ठीक है जी, मैं इनको यहाँ पर इस तरीके से प्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास यही वाले कोड है ATCGCGTCGCG। यही है प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ, A डबल बॉन्ड के साथ T के साथ, तो C ट्रिपल बॉन्ड के साथ G के साथ अटैच है। अब इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड हमारे पास यहाँ पर बनता है बच्चों। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला स्टैंड जो इधर वाला जो है मेरे पास, दिस इज द 3'5', ये वाला टेम्पलेट स्टैंड है। तो ये अपना डुप्लीकेट बनाएगा। डुप्लीकेट का मतलब कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो जब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो T के साथ A, G के साथ C, A के साथ यहाँ पर G के साथ C, A के साथ यहाँ पर T, G के साथ C, G के साथ C और C के साथ G। वही सेम कोड यहाँ पर आ गया जो बेसिकली यहाँ पर था। और यही मेरे पास अब क्या कहलाता है बच्चों, mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर ये प्रेजेंट है बच्चों। अब इसके ऊपर कोड है जैसे ACC। तो हमारे पास जो rRNA होता है, राइबोसोमल आरएनए, वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर उस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई करता है जिसके पास कोड है और उसी के हिसाब से वो राइबोसोम के साथ अटैच करवाता है। सारे राइबोसोम तो और भी बहुत सारे हैं, सारे थोड़ी अटैच हो जाएंगे। जो कंबाइन हो चुके हैं वही इससे साथ अटैच होंगे और वो काम कौन करता है, rRNA, राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में देखो बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस जिनको हम बोलते हैं G, C, T, A, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे होते हैं। और tRNA हमारे पास क्या करता है, इस कोड को पढ़ता है। जैसे RNA के ऊपर कौन सा कोड पड़ेगा, ACC। ठीक है जी, तो अब वो ACC पड़ेगा तो A के साथ क्या अटैच होता है हमारे पास बच्चों, U, C के साथ G, C के साथ G। तो साइटोप्लाज्म से आपका U ढूंढ के लाएगा, अटैच कर देगा, G ढूंढ के लाएगा, अटैच कर देगा, G ढूंढ के लाएगा, अटैच कर देगा। इस तरीके से अटैच हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाती है एक ट्रिपलेट कोडोन की, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाता है। फिर ये अगले वाले कोड को रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग कोड अटैच करेगा, फिर वो दूसरा ट्रिपलेट कोडोन बन गया। वो हमारे पास फिर अनदर हमारे पास अमीनो एसिड होता है। तो इस तरीके से अमीनो एसिड मिल के हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से समझने की कोशिश करिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों mRNA के बारे में, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में हमारे को बताया जैकब एंड मोनार्ड ने बच्चों 1961 में जो है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए का स्टैंड है, मान लीजिए क्या है डीएनए का स्टैंड ये। अब इसमें ये वाला जो स्ट्रैंड है 3' to 5' और जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री है वो 5' to 3' है, जिसके ऊपर कोड है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट करा है। मैं चाहता हूँ कि जो कोडिंग स्टैंड के ऊपर कोड है वही मेरे पास आगे मौजूद रहे, वही मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन के बाद बने, क्योंकि कोडिंग स्टैंड के पास ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वही वाले कोड मैं इसके ऊपर चाहता हूँ, तो मैं इस वाले को 3' to 5' है इसको मैं एज ए टेम्पलेट स्टैंड चूज करूँगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहूँगा मैं जो बने कौन हमारा mRNA बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है हमारे पास, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के कारण क्या होता है हमारे पास यहाँ पर नया स्टैंड बन जाता है। और जो नया स्टैंड बनता है याद रखना, चाहे वो कभी भी कोई भी प्रोसेस हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो, हमेशा जब भी नया स्टैंड बनता है वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में ही बनता है। नया स्टैंड जब भी बनेगा वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में ही बनता है। ये बात याद रखना बेटा। 3 और 5 में से कौन बड़ा होता है? 5 होता है ना, तो हम बड़े से शुरुआत करेंगे जो, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, एक तरफ छोटा नोट पड़ा, एक तरफ बड़ा नोट है, कौन सा नोट उठाओगे पहले? दोनों उठाओगे, चलो जी। अगर ऑप्शन हुआ एक का तो हाँ, तो ऐसे याद रखना, ठीक है जी। बाकी अपना अपने वो है लालच, इसमें क्या बता सकते हो, ठीक है। तो ये 5' to 3' की डायरेक्शन हमारे पास क्या बन गया, नया स्टैंड बन गया जो हमारे पास mRNA कहलाता है, यानी कि इधर में मैसेंजर RNA कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ होती है बच्चों, ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, जितना आसानी से मैंने बता दिया, प्रोसेस उतनी आसान होती नहीं है। बेसिकली होता क्या है, इस प्रोसेस को डिटेल जूम करके यहाँ पर पढ़ते हैं। 3' to 5' मेरे पास टेम्परेरी स्टैंड है और 5' to 3' कोडिंग स्टैंड, और मैं चाहता हूँ कोडिंग स्टैंड के ऊपर जो कोड होंगे वही मेरे को RNA के ऊपर चाहिए जो RNA बनेगा। अब होता क्या, इन दोनों में से एक स्टैंड को चूज करूंगा मैं एज अ टेम्पलेट स्टैंड। तो मैं ऊपर वाले को चूज करता हूँ 3' to 5', क्योंकि जो नया स्टैंड बनेगा 5 to 3 बनेगा, ठीक है। तो उसको मैंने टेम्पलेट स्टैंड चूज करा, उसका मैंने यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसके हिसाब से हमने RNA का स्टैंड बना दिया है। और अब RNA के ऊपर जो कोड आएंगे वो कौन से कोड आएंगे, जो बेसिकली यहाँ पर कोडिंग स्टैंड के ऊपर थे, जैसा कि यहाँ पर आया है। देखो सेम कोड है, यहाँ पर हमने जब बनाया तो यहाँ पर क्या है, देखो T की जगह U, क्योंकि RNA था, A आ गया, ये G रहा, T की जगह फिर से U, C A, T की जगह U A G C, पूरा सेम वही तो कोड है जो कोडिंग स्टैंड के ऊपर है। जबकि मैंने कॉपी किसकी बनाई है, टेम्पलेट स्टैंड की, और इसके ऊपर कोड कौन से आए हैं, जो ये वाले हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान अब जो हमारे पास यहाँ पर जो स्टैंड बनता है वो बेसिकली HNRNA होता है, जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA कहलाता है। अब ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA क्या होता है, बेसिकली एक्चुअल में जो भी नया स्टैंड बनता है उसके ऊपर हमारे पास कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों होते हैं। और जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस होती है, और हमारे को बिल्कुल एक्यूरेसी से हम नॉन कोडिंग पार्ट बनाएंगे ही क्यों, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है नॉन कोडिंग पार्ट बनाने की। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस स्टैंड के अंदर कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों होते हैं। ई जो है मेरे पास, ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है, एक्सोन कोडिंग पार्ट होता है, और आई जो होता है वो इंट्रोन मेरे पास नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अभी इसके अंदर हमारे पास हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, दोनों पार्ट प्रेजेंट। अब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, और ये काम किसके थ्रू होगा, बाय एंजाइम जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। हमारे कोर्स में न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम्स है। सबसे पहली बात तो जैसे आपने सुना होगा सलाइवरी अमाइलेज, गायरेज, लाइपेज, टोपोइसोमरेज, है ना। तो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम भी दो होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं कॉर्नर पे से कट मारते, और एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो बीच में से कट मारते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं और उसके थ्रू अब क्या कर देंगे जी, कट मार देंगे इस स्ट्रैंड के अंदर जो 5' to 3' है। तो इसमें से एक्सोन अलग हो जाएगा, इंट्रॉन अलग, एक्सोन 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 एक्सोन, और ये बीच में हमारे पास इधर में जो है इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग पार्ट है बच्चे।
तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाती है जी, स्प्लाइसिंग हो जाती है, जिसके अंदर मेरे पास एक्सोन अलग हो गए, इंट्रोन हो गए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे बैंड्स में कट कर देता है। अब मेरे पास जब ये अलग अलग हो चुके हैं तो देखो जी, दिस इज द एक्सोन, दिस इज द इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन हो गए कट। अब हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम और काम करेगा जिसका नाम होता है बच्चों लाइगेज, और लाइगेज क्या करेगा, हमारे एक्सोन को अलग कर देगा और इंट्रोन को अलग, और इंट्रोन की पूरी हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइड में करने के बाद एक्सोन की पूरी चेन बना देगा बच्चों। तो अभी जो मेरे पास आरएनए बना था बेसिकली वो एचएन आरएनए था, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, लेकिन अब जो आरएनए बनेगा वही मेरे पास मैसेंजर आरएनए है बच्चों। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी जैसे हमने लिख दिया, ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब जा कर के मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है एमआरएनए के ऊपर, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सोन पार्ट बचता है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, जो एक्सोन है वो हमारे पास यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। नाउ दिस इज़ द कोडिंग पार्ट। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है। सेम प्रोसेस को हम एक बार फिर से दोबारा भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, आपने देखा जो डीएनए का स्टैंड बना होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर एक स्टैंड बीच में से एंट्री कर जाता है आरएनए, और फिर उसके ऊपर कोड अटैच होते हैं। वो कैसे होते हैं वो बताएंगे उस कंडीशन में फिर बाद में जो। तो अभी आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है आपका अब टीआरएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।